फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर में एसएससी से पूछे गए कुछ हम जीके में जो क्वेश्चन हमारे जीएस में पूछे जा चुके हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, करण निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, करण निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। बैसाखी, करवा चौथ, छठ पर्व, रक्षाबंधन। देखो, टाई ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। टाई ऑफ प्रोटेक्शन ये इंग्लिश मीनिंग है। प्रोटेक्शन माने होता है सुरक्षा। ठीक, टाई ऑफ प्रोटेक्शन। तो टाई मतलब बांधना और सुरक्षा, तो सुरक्षा का कवच कब बांधा जाता है, सबको पता चल गया होगा, रक्षाबंधन। ठीक, ये इंग्लिश मीनिंग है इसका, टाई ऑफ प्रोटेक्शन। तो रक्षाबंधन का आपका संबंध है किससे, टाई ऑफ प्रोटेक्शन से। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब है कि सुरक्षा के बंधन या सुरक्षा के धागे सब तौर पर रक्षाबंधन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, जो भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के रिश्ते का प्रतीक है। ठीक, तो डी वाला सही हो जाएगा इसमें। आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। अकबर अली खान, विलायत खान, बहादुर खान या अमजद अली खान। देखो, अगर आपने सितार के बारे में पढ़ा होगा तो सितार वादक पंडित रविशंकर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन, पंडित रविशंकर। ठीक, नाम सुना होगा आपने, पंडित रविशंकर। लेकिन यहाँ पे पंडित रविशंकर तो है नहीं ऑप्शन में। और भी जो अगर आपको नाम याद होगा तो यहाँ पर जो सितार से संबंधित होगा तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी है आपका, विलायत खां। इनका पूरा नाम उस्ताद विलायत खां है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें सही है, उस्ताद विलायत खां, जो कि हमारे कौन है, सितार वादक से संबंधित है। देखो, यहाँ पर बताया गया उस्ताद अली विलायत खान। उस्ताद अली विलायत खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। उन्हें गायन अंग यानी वोकल स्टाइल के विकास में योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें सितार वादन गायन की तरह लगता था। वे इमदाद खानी घराना, जिसे इटावा घराना भी कहते थे, से संबंधित थे। उन्होंने 2 बार पद्म विभूषण को ठुकरा दिया। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, कैसे कि उन सितार वादक का नाम बताइए जिन्होंने पद्म विभूषण को अस्वीकार कर दिया, और ऑप्शन हमें दे देगा। तो उस कंडीशन में हमारे यही हो जाएंगे, कौन, उस्ताद विलायत खां। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें आपका सही होगा, डी वाला, उस्ताद विलायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम लिखे हुए हैं उनको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सितार वादकों की सूची यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक, सितार वादकों की सूची में प्रमुख नाम पंडित रविशंकर, विलायत खान और निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, नुस्खा शंकर और बुद्धादित्य मुखर्जी और बंदे हसन। इन सबके बारे में बताया गया इन्होंने क्या क्या किया, निखिल बनर्जी, जितने भी नाम है। ठीक, तो आप पढ़ सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, कह गया बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो, बक्सर का जो युद्ध है वो हमारा कब हुआ था, 1764 में। ठीक, जा किसके किसके बीच हुआ था, हेक्टर मुनरो दे रखा है, लॉर्ड क्लाइव, विलियम हेनरी स्लीमैन और चार्ल्स आयरकूट। तो इसमें अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे
बक्सर की लड़ाई 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान वाली सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यानी मीर कासिम और किसके बीच? हेक्टर मुनरो, जो उस तरह उनकी सरकार थी, किसकी? ब्रिटिश इंडिया की कंपनी के संभाल रहे थे जो, ठीक, उसके गवर्नर थे कौन? हेक्टर मुनरो। तो यही आपसे पूछा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सी वाला आपका सही हो जाए, हेक्टर मुनरो। ठीक, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है 1765 में इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के तहत हुई? तो भी आप लिखोगे किसका? बक्सर का युद्ध। ठीक, तो आपको जो भी नीचे लिखा हुआ पीडीएफ वो आपको पढ़ते रहना है, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान या भारत? तो देखो, एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई वो भारत से हुई। कब? 1991 में, 1951 में। वो भी कब? पहली बार दिल्ली में हुए थे। ठीक, दिल्ली में पहली बार। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट। किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की? दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान या भारत? तो भारत में देखो अभी तक 2 ही बार हुए हैं, तो भारत तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में 3 बार हो चुके हैं, और फिलीपींस शायद हमारे अंदाज से शामिल भी नहीं, और जापान में अभी तक 2 बार हो चुके हैं। अब जो तीसरे अभी होंगे 2026 में जो एशियाई गेम्स होंगे वो आपके कहाँ पे होंगे? जापान में ही होंगे। तब वहां पे टोटल कितने हो जाएंगे? 3 बार मेजबानी करेगा। यानी अगली बार 2026 में जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? जापान करेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कह रहा है एशियाई खेलों की मेजबानी अब तक 9 देशों ने की है। कौन कौन शामिल है? थाईलैंड। कह रहा थाईलैंड ने सबसे अधिक 4 बार जो सन दे रखी है, इन्होंने इन साल में मेजबानी की है, सभी बार बैंकॉक में। इसके अलावा इंडोनेशिया ने 2 बार की है, जापान में भी 2 बार हो चुकी है, और चीन में भी 3 बार हो चुकी है। ठीक, लेकिन चीन ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। करे ने भी 2 बार से अधिक मेजबानी की है। अच्छा, 2 बार से अधिक मेजबानी, यही तो पूछा कि 3 बार किसने मेजबानी, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, दक्षिण कोरिया। ठीक, दक्षिण कोरिया। यहाँ पे भी देखो पढ़ सकते हैं कितने बार, सारा डेटा दे रखा है। थाईलैंड 4 बार जो आपकी सन दे रखी है उसमें हुआ है। जापान में 3 बार। अब जापान हमारे पास देखो 2026 जो यहाँ पे दिख रही है, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया गया 2026। ये तो अभी होंगे। वैसे अभी तक जापान में कितने बार? 2 ही बार हुए हैं। ये जो 2026 में जो हमारे एशियाई खेल होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? जापान करेगा। और कहाँ पे होंगे? नीचे नोट करके लिखा है 2026 के एशियाई खेल नाइची नागोया जापान में आयोजित किए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप इनको याद कर लेना जो भी आपको दे रखे हैं। भारत ने 2 बार मेजबानी की, 1991 और 82 में। दक्षिण कोरिया ही हमारे पास ऐसा ऑप्शन था जिसने 3 बार मेजबानी की। ठीक, तो यही ऑप्शन आपका सही था, पहला वाला, दक्षिण कोरिया। ठीक।